नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अमेरिका के व्हाइट हाउस से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। तस्वीर है अफ्रीका के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बहस की। दरअसल अफ्रीका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस पहुंचे थे। दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होने को लेकर बातचीत शुरू ही हुई थी, लेकिन इस बीच एक ऐसा मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाया गया जिससे जो अफ्रीका के राष्ट्रपति थे वो बुरी तरह बबूला हो उठे और उसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुद्दे पर अड़े रहे और अफ्रीका के राष्ट्रपति ठीक वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ते हुए नजर आए जैसे कुछ दिन पहले जेलेंस्की जो है डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए उनके घर में ही नजर आए थे। जैसे जेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप की तीखी बहस हुई थी, ठीक वैसे ही अफ्रीका के राष्ट्रपति की अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में बहस हुई है। दरअसल यहां डोनाल्ड ट्रंप ने जो है नस्लवाद का मुद्दा उठाया और अफ्रीका के राष्ट्रपति को अपने घर में बैठाकर ही घेरने की कोशिश की। वहां किसानों की हत्याओं का मुद्दा उठाकर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक वीडियो दिखाया गया और अफ्रीका के राष्ट्रपति को एक तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश की गई, जिसके बाद अफ्रीका के राष्ट्रपति भी आग बबूला हो उठे और उन्होंने तीखे शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप का जवाब दिया। वो किसी से डरे नहीं, झुके नहीं, ना ही उन्होंने देखा कि एक महाशक्ति के आगे वो बैठे हुए हैं, एक ताकतवर देश के आगे बैठे हुए हैं, अगर वहां जवाब देंगे तो उसका असर उन्हें भुगतना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से तीखी बहस की, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच देखने को मिली थी, जो पूरी दुनिया में केंद्र का विषय, चर्चा का विषय बन गया था। वैसे ही अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा 19 मई को वाशिंगटन पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा का मकसद था अफ्रीका और अमेरिका के संबंधों में नई जान फूंकना। लेकिन व्हाइट हाउस में इस मीटिंग के दौरान ट्रंप ने अचानक ही रामफोसा को नस्लवाद के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया। अब इस मुद्दे पर बवाल होना लाजमी था। ट्रंप ने सिरिल रामफोसा पर आरोप लगाते हुए कहा, उनके कार्यकाल में दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों का नरसंहार हो रहा है और आप तमाशबीन बने हुए हैं। इस आरोप को जैसे ही रामफोसा ने खारिज करना शुरू किया, ट्रंप ने बिग स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाया। इस वीडियो में दावा किया कि दक्षिण अफ्रीका में हजारों श्वेत किसानों की हत्या की गई है। अब वो वीडियो दिखाकर ट्रंप ने जो है बेइज्जत करने की कोशिश यहां पर की, लेकिन जो है अफ्रीका के राष्ट्रपति झुके नहीं और उन्होंने ट्रंप को बराबरी से जवाब दिया। इस दौरान ट्रंप ने मीडिया में छपे कुछ लेख की कॉपी भी सिरिल रामफोसा को दिखाई, जिसमें अफ्रीका में श्वेत किसानों के नरसंहार का दावा किया गया था। रामफोसा को यह कॉपी दिखाते हुए ट्रंप ने जोर देकर कहा, डेथ डेथ। इससे माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। व्हाइट हाउस में जो आसपास नेता खड़े हुए थे अफ्रीका से आए हुए, वो भी काफी गुस्से में आ गए कि एक राष्ट्रपति अपने देश का वो डोनाल्ड ट्रंप के पास आया है बातचीत करने के लिए, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने के लिए, लेकिन ट्रंप ने उन्हें वहां बैठाकर बेइज्जत करने का काम किया। ट्रंप के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सिरिल रामफोसा ने कहा, अफ्रीका में हिंसा बढ़ी है और सभी जातियां और वर्ग इससे जूझ रहे हैं। इस हिंसा में मारे गए लोग सिर्फ श्वेत नहीं हैं, सिर्फ अश्वेत भी मारे जा रहे हैं। श्वेतों से ज्यादा अश्वेत लोगों की हत्याएं हुई हैं। रामफोसा ने कहा, मैंने पहले कभी ये वीडियो नहीं देखा है। हम इसकी प्रामाणिकता का पता लगाएंगे कि वीडियो कहां का है। हमारे देश में अपराध है और इससे सभी प्रभावित है, फिर चाहे श्वेत हो या श्वेत हो। मेरी अमेरिका यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर करना था, जो 1994 में रंगभेद युग के बाद से निचले स्तर पर है। इस दौरान रामफोसा ने ट्रंप को कतर की सरकार से गिफ्ट में मिले रॉयल प्लेन पर भी तंज कस दिया। उन्होंने भी ट्रंप को उन्हीं के लहजे में घेरने की कोशिश कर डाली और कहा, हमारी सरकार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद दूर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुझे दुख है, मेरे पास आपको देने के लिए विमान नहीं है। जिस पर ट्रंप ने कहा, काश आपके पास होता। मतलब ट्रंप भी यहां आपस में तानाकशी करते नजर आए। बता दें, ट्रंप ने कतर दौरे के दौरान अमेरिका को कतर सरकार की ओर से 3400 करोड़ रुपए का लग्जरी प्लेन गिफ्ट किया था। अमेरिका को कतर सरकार की ओर से
जो है 3400 करोड़ रुपए का लग्जरी प्लेन गिफ्ट किया गया था। इसको लेकर अफ्रीका के राष्ट्रपति ने तंज कसा था। फरवरी महीने में ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली सहायता रोकने की घोषणा कर दी थी, जिसको लेकर राष्ट्रपति यहां पहुंचे थे और दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने की यहां कवायद की जा रही थी। लेकिन ट्रंप ने सभी पर पानी फेर दिया, जिसका कारण उन्होंने वहां श्वेत लोगों के खिलाफ कथित उत्पीड़न, जो ये सहायता रोकी गई थी, इसका हवाला यह दिया गया था कि श्वेत लोगों के खिलाफ कथित उत्पीड़न, भूमि अधिग्रहण की नीतियों को बताया गया। रामाफोसा ने इसका जवाब देते हुए ट्रंप से दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने को कहा था। बता दें कि 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद यह दूसरा मौका है जब उनकी व्हाइट हाउस में किसी देश के राष्ट्रपति से बहस हुई हो। इससे पहले 28 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ यूक्रेन जंग पर व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई थी। काफी गहमा गहमी उस दौरान देखने के लिए मिली थी और एक बार फिर जो है अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह भिड़ गए। गहमा गहमी व्हाइट हाउस में काफी देर तक देखने के लिए मिली, क्योंकि वो गए तो इसलिए थे कि फरवरी महीने में ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली सहायता को रोक दिया था। यहां हवाला यही दिया गया था कि जो नस्लभेद, जो वहां पर विवाद बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उसका हवाला देते हुए सहायता रोक दी गई थी, जिसका विरोध करते हुए यहां पर अफ्रीका के राष्ट्रपति पहुंचे थे। उन्हें लगा कि मामला सॉल्व हो जाएगा, बातचीत में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे और अमेरिका की तरफ से दक्षिण अफ्रीका को कुछ सहायता के तौर पर मदद दी जाएगी। लेकिन यहां पासा उल्टा ही पलट गया। डोनाल्ड ट्रंप इतने चिड़े हुए बैठे थे कि उन्होंने ना तो यह देखा कि अफ्रीका के राष्ट्रपति उनके सामने बैठे हैं, किसी देश का उच्च नेता उनके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप ने नस्लवाद के मुद्दे को उठाकर उन्हें घेरना शुरू कर दिया, तुरंत तंज कसा और यह कहा कि आपके यहां हत्याएं हो रही है, नस्लवाद के मामले बढ़ रहे हैं, श्वेतों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अफ्रीका के राष्ट्रपति की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज किया गया और उस वीडियो जो दिखाकर बेनकाब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, उस वीडियो की पुष्टि भी नहीं की गई कि अफ्रीका की है या कहीं और की है। हालांकि काफी गहमा गहमी के बाद वहां से अधिकारी और बताया जा रहा है कि अफ्रीका के राष्ट्रपति भी व्हाइट हाउस से चले गए। अब उसके आगे क्या कुछ अमेरिका में होता है, हालांकि ये जो तीखी बहस हुई उसका वीडियो भी हमारे पास है, हम वो दर्शकों को दिखाते हैं, सुनवाते हैं कैसे डोनाल्ड ट्रंप और अफ्रीका के राष्ट्रपति आपस में भिड़ गए और कैसे एक दूसरे को तीखी तरीके से जवाब देते हुए यहां नजर आए। Idiot talks about after viewing a thing where thousands of people are dead. I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I take it. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. Okay. That idiot talks about after viewing a thing where thousands of people are dead. I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I take it. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. Okay. तो सुना आपने कि कैसे दोनों नेताओं के बीच गहमा गहमी बहसबाजी होती हुई नजर आई। ठीक वैसे ही जैसे जेलेंस्की के साथ ट्रंप भिड़ गए थे, वैसे ही अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ भिड़ते हुए नजर आए। हालांकि दोनों ही नेताओं की तरफ से पुरजोर तरीके से ट्रंप का मुकाबला भी किया गया, ट्रंप को जवाब भी दिया गया। फिलहाल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने मुद्दा उठाकर अफ्रीकी राष्ट्रपति को कहा जा रहा है कि बेइज्जत करने का काम किया है, इन तस्वीरों को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।